Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear viewers, today we will discuss in basic grammar lecture number 19 और आज का हमारा टॉपिक होगा preposition phrase, infinitive phrase और gerund phrase. इससे पहले हम words यानी कि prepositions, infinitive और gerund के नाम से वाकिफ़ हैं. Let me recall, let me repeat. ज़रा दोहराए लेते हैं पहले कि अगर मैं कहूँ प्रेपोजिशन जैसे ऑन, ऑफ, टू, विद, ये सारे प्रेपोजिशंस हैं. और प्रेपोजिशन फ्रेज़ कब बनेगी? अगर मैं कह दूँ ऑन द टेबल, एट द वॉल, तो ये एट द वॉल कहने से, ऑन द टेबल कहने से ये जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट साथ शामिल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट शामिल होने से ये कहलाएगी प्रेपोजिशनल फ्रेज़. इसी तरह जब हम जेरंड की बात करेंगे कि वो वर्ब जब बतौर नाउन यूज़ हो और उसके साथ मिसाल के तौर पर अगर ये कहा जाए स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग, तो टॉकिंग जो है ये जेरंड है. लेकिन अगर ये कह दिया जाए स्टॉप टॉकिंग एट वंस, एट वंस अगर उसके साथ लगा दिया जाए, टॉकिंग के साथ एट वंस जोड़ दिया जाए तो फिर ये बन जाएगी जेरंड फ्रेज़. इसी तरह इन्फिनेटिव फ्रेज़ अगर ये कहा जाए ओपन द विंडो, टू ओपन द विंडो, आई आस्क हिम टू ओपन द विंडो, टू ओपन जो है अगर ये कहा जाए तो ये इन्फिनेटिव है. लेकिन अगर हम इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट यानी कि टू ओपन द विंडो अगर साथ लगा दें तो ये फिर जो है कहलाएगी जेरंड फ्रेज़. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो जेरंड फ्रेज़, प्रेपोजिशन फ्रेज़ और इन्फिनेटिव फ्रेज़ के बारे में है. आइए बोर्ड के ऊपर लिखे हुए सवाल से देखते हैं. यस सर, इट्स अ बेसिक ग्रामर लेक्चर नंबर 19. द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई जेरंड फ्रेजेस, इन्फिनेटिव फ्रेजेस एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आज हमने जेरंड फ्रेजेस, इन्फिनेटिव फ्रेजेस और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को जो है वो पहचानना है. आइए जुमलों में देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज विक्टोरिया फेल ओवर द कैट. इसके जो पॉसिबल ऑप्शन है हमें कि इन्फिनेटिव फ्रेज है या ये जेरंड फ्रेज है या ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है. पहले तो हम ये देखते हैं, यहाँ पर ये अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन जो वर्ड्स हुए हैं ये हैं ओवर द कैट. तो ओवर एक जो है प्रेपोजिशन है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट द कैट, अगर हम इसको साथ ही शामिल कर लिए जाएं तो ये जो है कहलाएगी प्रेपोजिशन फ्रेज. लिहाजा ये इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज़ हुई है जबकि इन्फिनेटिव फ्रेज या जेरंड फ्रेज यूज़ नहीं हुई. आइए सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं. द स्ट्राइकर हेल्ड अ मीटिंग, द स्ट्राइकर हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स. लुक एट दैट, द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस. जब हमने ये देखा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये इन्फिनेटिव है, लेकिन अब यहाँ पर इसका जो है ऑब्जेक्ट भी शामिल कर दिया गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनेटिव के साथ इसका ऑब्जेक्ट शामिल कर दिया गया है, तो लिहाजा ये कहलाएगी इन्फिनेटिव फ्रेज. तो इस तरह सेंटेंस बनेगा द स्ट्राइकर हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर. तो हमने अंडरलाइन जो वर्ड हैं वो है टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स. क्योंकि हमें पता लग गया कि इसके अंदर जो है ये इन्फिनेटिव है और साथ उसकी जो है वो ऑब्जेक्ट को साथ अटैच कर दिया गया है, लिहाजा ये कहलाएगा इन्फिनेटिव फ्रेज. लाइकवाइज आफ्टर हियरिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच द क्लास बिगेन स्टडिंग पंक्चुएशन. आफ्टर, लुक एट दिस, आफ्टर हियरिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब ये हियरिंग जो है ये एक जेरंड है, चूँकि ये बगैर इससे पहले इज़, एम, आर, वॉज, वर के इस्तेमाल नहीं है और ये वर्ब बतौर नाउन इस्तेमाल हो रहा है. आफ्टर हियरिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच द क्लास बिगैन स्टडिंग पंक्चुएशन. लुक एट दैट. तो यहाँ पर ये लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये साथ ही इसका ऑब्जेक्ट भी शामिल हो गया है, लिहाजा ये हमारा जो है ये जेरंड फ्रेज कहलाएगा. आइए आगे चलते हैं. विल समवन बी हियर सून टू ओपन द डोर. टू ओपन द डोर, ये टू ओपन यहाँ पर इन्फिनिटिव है, लेकिन जब इसका ऑब्जेक्ट साथ लगता है द डोर तो ये कहलाएगी
इन्फिनेटिव फ्रेज। इसी तरह तलहा विजिटेड टर्की वाइल स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ टर्किश आर्ट, ये ऑफ से हमें पता लगा ये प्रेपोजिशन है, इसके साथ ऑब्जेक्ट भी शामिल हो गया टर्किश आर्ट, तो ये कहलाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। और लास्ट सेंटेंस है बिफोर पुटिंग टू मच एफर्ट इनटू द प्रोजेक्ट यू शुड गेट सम गाइडेंस। लुक एट द वर्ड बिफोर पुटिंग। पुटिंग जो वर्ड है ये हमारा जो है जेरेंड है, इसके साथ जब हमने इसके ऑब्जेक्ट को शामिल कर लिया टू मच एफर्ट इनटू दी प्रोजेक्ट, ये अंडरलाइन है, ये ऑलरेडी में गिवन है कि ये अंडरलाइन है, सिर्फ हमने आइडेंटिफाई करना है कि आइदर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बनता है, जेरेंड फ्रेज बनता है या इन्फिनेटिव फ्रेज बनता है। चूँकि ये पुटिंग जो है ये जेरेंड में आ रहा है, इससे पहले के इज़ एम आर वॉज वर वगैरह नहीं है, और इसके साथ ऑब्जेक्ट जो है वो शामिल ऑब्जेक्ट शामिल हो गया है, ऑब्जेक्ट जेरेंड शामिल हो गया, लिहाजा ये कहलाएगा जेरेंड फ्रेज। तो लिहाजा आज के हमने जो है लेक्चर में देखा कि इन्फिनेटिव फ्रेज, जेरेंड फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज में क्या फ़र्क होता है। अगर ये एक वर्ड होगा तो ये जेरेंड कहलाएगा, लेकिन अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट शामिल हो गया तो ये जेरेंड फ्रेज बन जाएगा। अगर प्रेपोजिशन एक वर्ड है जैसे ऑफ ऑन ऑन, ऑफ ऑन टू वगैरह, तो ये प्रेपोजिशन है, लेकिन अगर ऑन द रूफ, एट द वॉल वगैरह के वर्ड शामिल हो जाएं साथ ऑब्जेक्ट, तो फिर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी। इसी तरह अगर जो है इन्फिनेटिव टू ओपन, टू क्लोज, टू स्टॉप वगैरह इस तरह के वर्ड हों तो ये इन्फिनेटिव है, लेकिन अगर टू ओपन एट वंस, टू ओपन राइट नाउ, इस तरह के टू स्टॉप द डिस्कशन के साथ ऑब्जेक्ट शामिल हो जाए तो फिर ये जो है इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाएगा। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर इन विच वी डिस्कस ऑल अबाउट द डिफरेंसेस among prepositional phrase, infinitive phrase and gerund phrase. Thank you very much. This was Afsar Ahmad on YouTube channel. Please take care of yourself and the people you're around. Allah Hafiz.